अनंत और वर्षा सुशीला जी के मकान में किराए पर रहते थे। अनंत शादी से पहले ही एक कमरे में वहाँ रहता था। उसका अच्छा व्यवहार देखकर सुशीला जी ने उसे एक कमरा और देकर शादी के बाद अपने घर में ही रहने के लिए कहा। घर बड़ा था और बच्चे शादी के बाद अपनी अपनी नौकरी वाले शहर में रह रहे थे। सुशीला जी नहीं चाहती थी कि अनंत कहीं और रहने जाए। उसके और वर्षा के रहने से घर में रौनक बनी रहेगी। यही सोचकर उन्होंने मामूली किराए में ही 2 कमरे का सेट अनंत को रहने के लिए दे दिया। वर्षा एक छोटे कस्बे की रहने वाली लड़की थी और बड़े बड़े सपने लेकर शहर आई थी। ससुराल में सास की किफ़ायत को कंजूसी समझ मन ही मन चिढ़ती रहती थी। सुशीला जी के मन में उसके लिए बहुत प्रेम था, इसलिए वह दोपहर में बातों बातों में उसे शिक्षा देती रहती थी। कुछ दिन में वर्षा की अच्छे आर्थिक स्तर वाली नई सहेलियां बन गई। अब उसे सुशीला जी की बातें उबाऊ लगने लगी। वह अपनी उन्हीं सहेलियों के साथ घूमने फिरने, शॉपिंग आदि में पैसा खर्च करने लगी, जबकि अनंत बहुत किफ़ायत से काम चलाता था। घर के पास ही एक छोटा सा मार्केट था। एक दिन वह जनरल स्टोर में खाने का सामान खरीदने गई, तब पैसे कम पड़ गए। दुकानदार ने उसकी दुविधा भांप ली, इसलिए उससे कहा, आप सामान ले जाइए, पैसे तो आते रहेंगे। वह खुशी खुशी सामान लेकर आ गई। उसके बाद तो यही होने लगा। जब भी वर्षा सामान लाती थी, दुकानदार के पास लिखवा देती थी। उसने कहा था कि महीने के अंत में एक साथ पेमेंट कर दीजिए। रोज के सामान का पैसा रोज नहीं देना पड़ रहा था, इसलिए वर्षा समझ नहीं पा रही थी वह अपनी आमदनी से अधिक खर्च कर रही है। महीना समाप्त हुआ और दुकानदार ने महीने का बिल वर्षा के सामने रख दिया। अनंत द्वारा दिए गए पैसे से वह पूरा पेमेंट नहीं कर सकी, क्योंकि उसने अपने लिए बैग, सैंडल आदि खरीदे थे। दुकानदार ने कह दिया था कि जितना बकाया है वह अगले महीने में दे दीजिएगा। अब तो यह चक्र चलने लगा। किसी भी महीने का पूरा पेमेंट वर्षा नहीं कर पाती थी। हर बार पिछला बकाया जुड़ता जाता था। रोज का रोज अगर पेमेंट किया जाता तो पता चलता रहता कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। वह डायरी में हिसाब लिखकर भी नहीं रखती थी, जिससे उसे पता चले कि वह कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही है। सुशीला जी ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास किया, पर वह नहीं समझी और सुशीला जी से कुछ दूर हो गई। वैसे भी उसे अपने उम्र की सहेलियों के साथ हंसना बोलना, घूमने जाना अच्छा लगता था। सुशीला जी की बातें उसे शिक्षाप्रद और उबाऊ लगती थी। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन सुशीला जी ने सुना कि दुकानदार ने एक आदमी को वर्षा के घर भेजा है और वह वर्षा से कह रहा था, मैडम पूरा हिसाब एक साथ कर दीजिए, अब आपका बिल 10,000 हो चुका है, इतना उधार हम लोग नहीं रखते। वर्षा उससे कह रही थी कि अभी आप जाइए, क्योंकि मेरे पति अभी आने वाले हैं, उनके सामने मैं उधार की बात नहीं करना चाहती। वह व्यक्ति उस दिन तो चला गया, पर फिर 2-3 दिन बाद आया और वर्षा से कहने लगा, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपके पति से पेमेंट करने के लिए कहूँगा। वर्षा डर गई, क्योंकि अनंत को अगर पता चलेगा कि कोई तगादेदार घर पर आ गया तो अपमान के कारण क्रोध में जल उठेंगे। उन्होंने हमेशा जितनी चादर है उसी में पैर फैलाए हैं, यह वर्षा जानती थी। उस व्यक्ति के जाने के बाद वह सुशीला जी के पास आई। उसके हाथ में टॉप्स थे, शुद्ध सोने के बने ठोस टॉप्स। वह सुशीला जी से कहने लगी, आप मेरे साथ चलकर इन टॉप्स को गिरवी रखवा दीजिए। सुशीला जी को सारी बात पता थी। वह उससे पूछने लगी, ऐसा क्यों कर रही हो? यह बात को छुपा नहीं पाई और कहने लगी, अनंत से मैं पैसा मांग नहीं सकती। इसके अलावा अनंत को घर में भी पैसा देना पड़ता है, इसलिए वह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मेरे पास कोई बचत भी नहीं है। इन्हीं टॉप्स को गिरवी रखकर दुकानदार को पैसा दे दूंगी। जब मायके से पैसा मिलेगा तब चुपचाप इन्हें छुड़वा लूँगी। सुशीला जी को उसकी बुद्धि पर तरस आया, क्योंकि गिरवी रखने का तो यही मतलब था कि ब्याज बढ़ता चला जाता और अंत में उसके टॉप्स भी उसी ब्याज को चुकाने में सुनार के पास ही रह जाते। उन्होंने वर्षा से कहा, लाओ मैं तुम्हारे टॉप्स गिरवी रखवा दूं।
2-3 घंटे बाद उन्होंने वर्षा को 10,000 रुपये दे दिए और कहा, टॉप्स गिरवी रख दिए हैं। उन्होंने टॉप्स गिरवी नहीं रखे थे, पर वह वर्षा को सबक सिखाना चाहती थी। वर्षा से स्नेह होने के कारण चाहती थी कि वह सीख जाए। उधार करके सामान लेना कितनी गलत बात है। महीना पूरा होने के बाद यह वर्षा से बोली, 10,000 रुपये देकर टॉप्स नहीं छुड़वाए तो ब्याज भी जुड़ जाएगा। वर्षा के पास तो रुपये थे नहीं, इसलिए कुछ नहीं बोली। उसके मन में डर था कि कहीं वह टॉप्स से हाथ ना धो बैठे। अब वह बहुत किफ़ायत के साथ पैसा खर्च कर रही थी। ऐसे ही और 4 महीने निकल गए। वर्षा टॉप्स वापस लेने के लिए पैसा जमा नहीं कर पाई। तभी वर्षा के पिता उससे मिलने आए। वे वर्षा को 5,000 रुपये करवा चौथ, दिवाली आदि के लिए दे गए। उनके जाने के बाद वर्षा भागती हुई सुशीला जी के पास आई और 5,000 रुपये देकर बोली, यह आप जमा कर लीजिए। करवा चौथ आया तब सुशीला जी टॉप्स लेकर वर्षा के पास गई और बोली, मैं टॉप्स छुड़वा लाई हूँ, तुम त्योहार पर इन्हें पहनो। वर्षा बोली, बाकी के 5,000 तो मैंने दिए नहीं। सुशीला जी बोली, वह मैंने दे दिए हैं और अब तुम मुझे थोड़े थोड़े करके लौटा देना। वर्षा की आंखों में खुशी और दुख के मिले आंसू आ गए। वह सुशीला जी के गले लग गई और बोली, अब समझ में आया कि सासू माँ किस तरह से किफ़ायत करके घर चलाती होंगी। आप ना होती तो मैंने अपने टॉप्स खो दिए होते। सुशीला जी बहुत प्यार से बोली, तुम्हें मैं अपनी बेटी या बहू मानती हूँ, इसलिए चाहती थी कि तुम बहुत अच्छी गृहिणी बनो। तुमने अपनी नई सहेलियों की आर्थिक स्थिति को ना देखते हुए फिजूल खर्ची करके देख लिया। कितनी मुश्किल से सोने के आभूषण बनवाए जाते हैं, उन्हें फिजूल खर्ची में खो देना बहुत बड़ी भूल है। उस बात को भूल जाओ और जितना पैसा है उसी में बजट बनाकर किफ़ायत के साथ काम चलाओ। वर्षा कुछ नहीं बोली और उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह अच्छी तरह से किफ़ायत का महत्व समझ गई है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।